इस मार्ग के उपासक को चाहिए मन और बुद्धि इन दोनों को अपना शत्रु समझ करके इनकी दी हुई असत सलाह का त्याग कर दे, दोनों को प्रभु के हवाले कर दे। नहीं तो ये जो सत वस्तु हर समय जगमगा रही है उसे देखने नहीं देंगे, ये असत वस्तु का ही आकर्षण और उपस्थिति यही अनुभव करेंगे। जब तक हमारी दृष्टि नहीं बदलती तब तक दृश्य जैसा माया दिखाती वैसा ही हम देख पाते हैं। और जब हमारी दृष्टि बदल जाती है तो जैसा प्रभु कर रहे हैं वैसे ही सत्य दिखाई देता है। फिर माया के दिखाने से उसके हृदय में त्रिगुणात्मिका का भाव नहीं रहता। कैसे होता है? बस दृष्टि बदलने के लिए इस मन और बुद्धि को एक बार शत्रु मानना पड़ेगा, क्योंकि ये शत्रु मुझे सच्चिदानंद रस से बिलक करके भ्रम में ही फंसाते रहे। प्रभु की कृपा से जब ऐसा अवसर मिला तो पाए रतन चिन्हो नहीं, दीन्हो करते डारी, ये माया श्री कृष्ण की मोहे संसार। एक बार खोजी जी के गुरु जी लघु शंका कर रहे थे, तो लघु शंका करते करते बहुत जोर से हंसे। संतों की हर चेष्टा रहस्यमयी होती है। जो इस माया में फंसे जीव हैं वो मायातीत संतों के विचार, चेष्टा, भावना, उनको वो अपनी मायाकृत ही दृष्टि से देखते हैं। यद्यपि वो कालातीत, त्रिगुणातीत, मायातीत महापुरुष जो भगवत आसक्त हैं, उनकी चेष्टा जानने के लिए भगवत दृष्टि चाहिए। दूसरी जो लघु शंका करके खड़े हुए तो खोजी जी सेवा में रहते थे, हस्त प्रक्षालन के लिए जल लिए खड़े थे और हस्त प्रक्षालन के लिए जल डालते हुए वो भी कस के हंसे। खोजी जी उन तुम क्यों हंसे? महाराज जी आप हंस रहे थे इसलिए आप भी हंसते। बोले हम क्यों हंस रहे थे? महाराज जी मुझे कोई पता लगाओ, चलो निकलो यहां से, ये पता लगाओ हम लघु शंका करते क्यों हंस रहे थे। अब बताओ आज हो तो पागल हो गए। लघु शंका वो कर रहे हैं, हंस वो रहे, पता हम लगा रहे हैं। जो भगवत साक्षात्कार करने के लिए प्रबल व्याकुलता लिए हैं या भगवत साक्षात्कार किए हुए हैं, उस संतों की दृष्टि में, संतों की वार्ता में, संतों की चेष्टा में व्यर्थत्व का आरोप नहीं करते कि देखो ये व्यर्थ हंस रहे हैं, व्यर्थ। उनकी हर चेष्टा में कोई रहस्य है, पर वो दुर्लभ है। वो रहस्य से सोई जाने जे देव जनाई। देखो कैसे गुरुनिष्ठ संत होते थे। जाओ, जब तक हमारी इस बात का पता न लगा लो कि हम लघु शंका करते क्यों हंस रहे थे, तब तक आश्रम में मत आना। चलो जाओ, साष्टांग प्रणाम। आज्ञा के आगे कुछ नहीं, कोई विनय नहीं। अनुमति एक अलग वस्तु होती है, आज्ञा एक अलग। गुरु आज्ञा में कोई विनय नहीं चलती, कोई निवेदन महाराज जी तो ऐसे से ऐसा कर ले क्या, नहीं। अक्षरशः आज्ञा सम्न सुसार सेवा, साष्टांग प्रणाम किया, चल। अब उच्च कोटि के शिष्य थे, वो कोई साधारण तो थे। बड़े बड़े संतों से मिले और कहा हमारे गुरुजी लघु शंका करते क्यों हंसे। अब कोई त्रिकालज्ञ ही महापुरुष उत्तर दे सकता है। कुछ तो मौन हो जाते, कुछ हंस देते। ये कोई प्रश्न है? अरे आप
वेद से बोलो, पुराण से बोलो, तो उसके बाद अगर तुम्हारे गुरुजी लघु शंका करने में क्यों हंस दिए, कोई प्रश्न है? बोले आप भले न समझो, लेकिन गुरुजी ने कहा तो प्रश्न है। बड़े महापुरुषों का दर्शन करके उनसे प्रश्न किया, जो कालातीत संत हैं, जैसे कबीरदास जी जैसे, भगवान हमारे गुरुदेव लघु शंका करते क्यों हंस रहे थे? तो उन्होंने लघु शंका में देखा कि अश्वत्थ वृक्ष का बीज, पीपल वृक्ष का बीज उनकी लघु शंका की धार में बह रहा है। तो उन्होंने विचार किया, जब ये मूल में जुड़ा था तब बंदनीय था, और मूल से अलग हो गया तो लघु शंका में बह रहा, इसलिए हंस दिया। जीव जब मूल में जुड़ा रहता है तो बंदनीय, पूजनीय, महान हो जाता है, और जब मूल से हट जाता है तो लघु शंका में बह जाता है। कितने इसकी व्याख्या की जा सकती है? मूल कौन है? ऊर्ध मूल मधा शाखा मस्वत्तम प्राहुरव्ययम, भगवान कह रहे हैं मैं वो वृक्ष हूं जिसका मूल ऊर्ध है, मैं ही संपूर्ण जगत का मूल मैं। जीव जब हरि गुरु से जुड़ा रहता है तो बंधनीय हो जाता है, और जब हरि गुरु से बिछुड़ जाता है तो लघु शंका में बह जाता है। ध्यान रखना, ये मायाकृत शरीर, मायाकृत भोग, ये सब निंदनीय है, बंदनीय नहीं। प्रभु से जुड़े, प्रभु से अपना चित्त समर्पित करके इतना अपनापन करे कि शरीर के हर्ष, शोक, मान अपमान, भूख प्यास, दिन रात, इनका भान न रहे। इसी के लिए तो संत गुरुजन अपने हृदय की पूरी अध्यात्म शक्ति से जो अनुभव किए हुए वचन है बार बार देते हैं, आप सावधान हो जाओ, आप सावधान होकर अपने को संभालते आगे बढ़ो। पर हम ये देखते हैं कि सत्संग से ज्यादा पावर रखता है कुसंग। क्यों? क्योंकि बहुत जन्मों से हम कुसंग में ही रहे, सत्संग तो अभी मिला है, बड़े भाग पायु सत्संग का तो कुछ समय से मिला है। इसीलिए ये जो भक्ति का अंकुरण होता है, उसमें कहा है कि माया बकरी से इसको बचा लिया जाए, नहीं तो भक्ति का अंकुरण उदय होने पर भी वो बकरी जिसे चुनती है उसमें किंगा नहीं आने देती, ऐसे चुनती है, डंठल ही रह जाए। ऐसे ही ये भ्रमात्मिका अविद्या माया ऐसे पतित करती है कि कुछ जड़ें नहीं रह जाती कि जिसके द्वारा हम जल डाल के पुनः हरा भरा कर सकें। ये मन बुद्धि बहुत नचने नाच नचाते, सारे जगत को नचाते हैं। इसलिए भगवान कहते मैं ये वो मन आधस्व मई बुद्धि, ये मन बुद्धि को दे दो। अब हम देने चलते हैं मन बुद्धि को, अस्तित्व बनाए रखने के कारण उन्हीं के अनुसार हम चलने लगते, बस उनके अनुसार जो चला उसका पतन हो जाता है। मन बुद्धि को संत सदगुरुदेव शास्त्र की आज्ञा में समर्पित कर दो। बहुत कठिन है भगवत मार्ग, जिधर देखो उधर व्यवहार की सत्ता है, जिधर देखो उधर ये सब महत्व असत विद्या द्वारा जो प्रकट किया हुआ आकर्षण उसका है। अब हमारा हृदय प्रिया जी के चरणों की तरफ जब राजी हो गया, अब सब जगह के द्वार बंद कर दो। अगर कोई भी द्वार खुला रहेगा तो अविद्या रूपी बकरी ऐसे चल जाएगी कि उसमें किंगा नहीं हो पाएगा। चाहे जितना फिर जल चढ़ाओ, वो सत्संग रूपी जल व्यर्थ ही चला जाएगा। मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम, फूले भरे न बेद, बेद में कभी केला नहीं लगेगी। चाहे जितना निर्मल जल, चाहे जितने तीर्थों का चढ़ा दो, उसमें फूल नहीं आने वाले हैं। ऐसे ही मूढ़ता छा जाती है। देखो ये कैसी मन की मूढ़ता है कि आनंद समुद्र को छोड़ करके ओस कणों से प्यास को जाना चाहता है। आश्चर्य होता है, बड़ा आश्चर्य होता है।
पर यही लगता है कि आश्चर्य कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि सर्वाश्चर्य में भगवान की माया है। सावधान हो जाओ। एक कीर्तन, एक श्रृंगार, नाम, वाणी तभी हमारे हृदय में रंग लाएगी जब हम अपने मन बुद्धि को प्रभु के चरणों में दे दें, उस पर अधिकार न रखें। यहाँ दिया जाता है पर अधिकार पूरा अपना ही रखा जाता है, तो पता नहीं कैसे दिया जाता है। अगर लोहे को आग में न तपाया जाए तो किसी भी प्रयास से उसमें धार नहीं रखी जा सकती। पहले लोहे को आग में तपाकर प्रहार करते हुए घन के ऊपर रखकर उसे आकृति दी जाती है अस्त्र की, फिर उस पे धार रखी जाती है और फिर वो काम करता है। ऐसे ही अनंत जन्मों से विषयी मन बुद्धि को पहले जलन में जलाया जाएगा। अगर आप जलन नहीं सह पाएंगे तो भक्ति मार्ग में कैसे चल पाएंगे। हाँ, दादा वल्लभ कुंज कुटीर में सुबह कह रहे थे कि देखो, मृत्यु से बढ़कर तो कोई कष्ट है नहीं। आखिरी कष्ट होता है मृत्यु, वो होना ही है। चाहे जी सर जिधर चलो, वो तो होना ही। जब वो होना है तो फिर बीच वालों के लिए हम क्यों डरेंगे। मान अपमान, दुख सुख, लाभ, एक बार निश्चय करो कि मृत्यु जैसे कष्ट का हमने स्वयं से वर्ण कर लिया, अब मुझे कोई डर नहीं। और भगवत मार्ग में चलो, कहीं कोई आपको भयभीत नहीं कर सकता। भगवत मार्ग में चलने वाले पथिक को स्वयं ही चलना होता है। गुरु मार्ग दिखाता है, चलना आपको होता है। चलने का तात्पर्य यहाँ पैरों से चलना नहीं है। यहाँ स्वीकृति करते जाओ, यात्रा होती जा रही। स्वीकृति करते जाओ, जो कहा जा रहा है उसकी स्वीकृति करते जाओ, आपकी यात्रा होती चली जा रही। अस्वीकृति करते जाओ, पीछे हटते चले जा रहे हो, आपको पता नहीं पीछे हटते चले जा रहे हो। भले अभी समझ में ना आवे, लेकिन जब माया फंसा लेती है और जब वो देख लेती है कि अब इसको बचाने वाला बहुत दूर हो गया, फिर उसको होश आता है, अब क्या करें। तो अब तो पता नहीं कितने जन्म तक ये चक्र चलता रहे। कई बार उदाहरणों से समझाते हैं, पर हमारी समझाने की धारा को स्वार्थ समझा जाता है। बोलने की हिम्मत नहीं, फिर भी बोल रहे हैं। बोलो, क्या स्वार्थ। कितने लोग यहाँ लिफाफा रखेंगे आके बोलने के बाद है? अरे समझो, कम से कम अपनी स्वार्थी बुद्धि का स्वार्थ हटाओ। स्वार्थ सकलता जी, गुरु चरणन बाजी, गुण नाम सुनिका थी, संतन सो संग करें। इसी से बात बनी। बार बार जन्म नहीं मिलता, बार बार सौभाग्य नहीं मिलता। हम बीच बीच में इसीलिए समझा रहे हैं कि ये सब होते हुए भी चांद से घसीट ले जाएगी माया। जहां से घसीट के वो द्वार बंद कर दो। अब कुछ भी हो जाए, अब बस, अब नहीं, अब पग पीछे नहीं रखना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। बहुत दुर्लभ है भगवत प्राप्ति। भगवान शंकर आचार्य जी कहते हैं कि सैकड़ों सहस्त्रों वर्ष साधना करने के बाद विवेक चूड़ामणि में लिखा, जीव के अंदर ये इच्छा होती कि मैं भगवत प्राप्ति करूं। अब सोचो, हजारों वर्ष साधना के बाद ये इच्छा प्रकट होती कि मैं भगवत मिलन करूं। व्याकुलता पैदा होती है कि मैं मुक्त हो जाऊं इस संसार से। और आपको कृपा ने जो भगवत प्रताप से मिलन और मोक्ष है, वो यहाँ सहज है, धाम में बैठे हुए। अमृत समुद्र से हटकर ओस कणों से हम प्यास बुझाना चाहते। अब ये मूढ़ता कैसे हमें परम पद पर जाने देगी। इस मूढ़ता को तो छोड़ना ही होगा, अपना राग छोड़ना। हम कितनों को देख रहे हैं भाई, हमारे सामने तो सब हाथ जोड़ के बात करते हैं, प्रियाजू का प्रताप है। आप इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है। हृदय से बात मान लो, ये प्रणाम नमस्कार ये व्यवहार है, इसकी हमारे सामने कोई सत्ता नहीं।
साष्टांग प्रणाम करते हैं और हमारे सामने ही हमारी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, क्या वो साष्टांग प्रणाम रहता है? ऐसे देखा नयन झुका लिए और उनके हैं, उनकी आगे प्रणाम की जरूरत नहीं। कौन प्रणाम किसको करे? दो ही रह ही नहीं गए, दो रह ही नहीं गए, जानत तुम्हें हो जाएगी। आत्मस्वरूप गुरु तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। ये प्रणाम नमस्कार भेंट पूजा, मैंने ये दिया, मैंने वो किया, ये सब व्यवहार है। जो व्यवहार शून्य महापुरुष है वो आपके मंगल के लिए आपका व्यवहार भी स्वीकार कर लेते हैं। तो आपको लगता है इनको जरूरत है इस वस्तु की, इस क्रिया की, इस व्यवहार की? नहीं। कल हम एकांत में विचार कर रहे थे कि हम इतना बड़ा विक्षेप क्यों मोल ले रहे हैं। शरीर अस्वस्थ है और ये मूर्खतावश आज्ञा का पालन जो लोग नहीं कर रहे हैं, जिनको मंत्र दिया है, उपासना दी है, तो हृदय जलता है कि इनका कल्याण करने का ठाना फिर भी हमारे हाथ से निकल गए और इनका कल्याण नहीं हो पाएगा, क्या करूं? इससे तो अच्छा एकांत था जब भिक्षा मांगकर जीता था और आराम से टाट पट्टी पर सो करके अपने चिंतन में रहता था। आज सोफा पे बैठा हूं और आपका कैसे मंगल हो इसलिए सब किया और आप आज्ञा का उल्लंघन करके तो हृदय इस बात से जलता है कि मैं कमजोर हूं। अगर मेरी भावना, मेरी उपासना, मेरी साधना परिपक्व होती तो शायद आप आज्ञा उल्लंघन करते। मेरे में कमी है। अब सामर्थ्य रह नहीं गई कि हम पद्मासन लगा के अपनी कमी दूर करें। अब तो बस रोना ही रह गया कि भरोसे में लाडली जो आपके, जैसा चाहो वैसा करो। तो कभी कभी सच्ची जैसे ये आज्ञा उल्लंघन करके विपरीतता आती है। अगर किडनी खराब ना होती तो पता न पाते आप हमारा। हम बचपन से ऐसे ही रहे, आकाश की तरफ देखा, वह दृष्टि बदली, लंगोटी वहीं, कमंडल वहीं, झोला वहीं, ग्रंथ वहीं, हम गए। नई कमंडल, नई झोला, नई लंगोटी हमारे सामने। विश्वात्मा भगवान है तो कमी क्या है? अब ऐसे जाते दिन डायलिसिस है, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। जीवन भजन के लिए है, श्यामा श्याम की बात नहीं करना, वही प्रपंच। श्यामा श्याम के लिए कभी कोई रोता नहीं, श्यामा श्याम के लिए कोई जिद नहीं कर रहा। मुझे श्यामा श्याम चाहिए, आज्ञा पर चलने के लिए मैं तत्पर हूं, मैं प्राण समर्पित के आनंद आ जाए। कहते हैं तुम संत मत बनो, तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है निर्वाह कर। नहीं, भेष रख लिया, मनमानी आचरण, अब गुरु को जलाओ, इष्ट से विमुक्ता, निंदा करते घूमो संतों की, ये लोग पर लोग सब नष्ट कर दो। हम जलते इसलिए नहीं चला गया कोई भी, हम जलते कि उसका अमंगल ना हो, उसका मंगल ना हो। हम किस लिए बैठे, किस लिए हल्ला मचा रहे? जितना हमसे बन जाए, जितनी श्वासें मेरी हैं, कोई एक पकड़ ले और अमंगल के रास्ते से हटकर मंगल भवन में आ जाए तो हमारा बाबा जी बनना, साधु बनना सार्थक हो जाए। ये जो भी व्यवस्था है भजन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, पर कभी कभी ये दिमाग काम नहीं करता कि कितनी प्रचंड भगवान की माया। हम चिल्ला चिल्ला कर हार रहे और देख रहे हमारे सामने से भेड़िया ले गया और मैं बचा नहीं पा रहा। क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब भेड़िए जो जीव को दुर्दशा में फंसा देते हैं। क्या करूं? अब आज्ञापाल लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दी थी कि किसी भी शक्तिशाली की सामर्थ्य नहीं इस रेखा को क्रॉस करके आपका स्पर्श कर सके, इसलिए मां आप बाहर मत जाना। वो भी हरि के बल से ही युक्त था, चलाई बुद्धि, बदी भिक्षा नहीं लेते, बाहर आके दीजिए। जीव ही रेखा पार किया तो हरण कर लिया। बस ऐसे ही ये अहंकार रूपी रावण हमारी पवित्र बुद्धि का उसी समय हरण कर लेता है जिस समय हम गुरु आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। रेखा के बाहर हुए बस अपहरण कर ले, तो देखते रह जाते हैं कि अब क्या, अब क्या। अब हम जो भी बोलेंगे वो सब निगेटिव उसकी समझ में आएगा। अब हम जो भी समझाएंगे, जितना प्यार करेंगे वो सब नकारात्मक सोच। अब क्या कर लगता है, हाँ है प्रभु दुरत्व है, आपकी माया दुरत्व है, भगवत प्राप्ति के लिए सरल नहीं। अब समझ में आ रहा है क्योंकि भगवत प्राप्ति बिल्कुल सरल है। रेखा के अंदर, रेखा के बाहर होती, या के उल्लंघन करती, अविद्या अपना जाल फैला देती।
बड़े है कुछ नहीं, सब कुछ विपरीत नजर आने है कुछ। मार्कंडेय जी को जब भगवत साक्षात्कार हुआ तो प्रभु ने कहा कोई इच्छा हो तो बताओ। कहा प्रभु आपकी कृपा से और कोई इच्छा नहीं, सुनते माया बड़ी बलवती। ये क्या है माया आपकी? भगवान ने कहा लोग बचना चाहते माया से, तुम माया से मिलना चाहते हो, मिलाए। प्रभु इच्छा एक बार देख ले माया है क्या आपकी। प्रभु अंतर ध्यान में से गर्जना सुनाने लगी, समुद्र मर्यादा तोड़कर उफान करने लगे, भीषण वर्षा, देखते देखते पूरा संसार जलमग्न हो गया और आई लहर और महाराज का भी आश्रम डूब गया। मार्कंडेय जी जल में उतराने लगे, ऐसी प्रबल लहरें कि जल अंदर जा रहा है, वह व्याकुल हो गए प्राण। जो ही व्याकुल हुए तो देखा एक बट वृक्ष और उसके पत्ते में बाल मुकुंद भगवान अपने चरण को चूसते हुए, थोड़ा शांति हुई, भगवत दर्शन, हंस दिया उनके उधर। वहां भी महाप्रलय चल रहा है, 48 मिनट 2 घड़ी व्याकुल ने पुकारा, हे नाथ कृपा करो मुझे बचाओ इसमें। देखा पद्मासन लगा, कुछ आसन पे बैठे, एक बूंद पानी नहीं। भगवान ने कहा देखा, बोले प्रभु आप कभी मत दिखाना। इतना 2 घड़ी में 24 दूनी 48 मिनट में हमने महाप्रलय देख डाला, न जाने कितने कल्प उसमें हम डूबते रहे। ये और ये सब है, एक बूंद पानी नहीं, महाप्रलय हो गया। सुदामा जी प्रभु के साथ समुद्र स्नान करने के द्वारिका से हंसते हंसते कहा कि प्यारे श्री कृष्ण, हम सुनते तुम्हारी माया बड़ी विचित्र, प्यारे पर दिखाओ माया की विचित्रता। बोले पहले नहाने आए हो, स्नान कर लो, बाद में बातचीत करेंगे। हाँ तो वेद मंत्र उच्चारण करते ज्यों ही डुबकी लगाई, देखा बहुत सुंदर राज्य, वहां पहुंच गए और वहां राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। ऐसे ही कौतुक बस सुदामा जी वहां गए, देखते ही वहां का जो नृपति था खड़ा हो गया। इतना उत्तम ब्राह्मण, तपस्वी ब्राह्मण, इससे ज्यादा योग्य कन्या की और कौन हो सकता है। स्वयंवर की कोई आवश्यकता नहीं, बस इन्हीं का ब्याह होगा और ब्याह हो गया। महल में कई वर्ष व्यतीत हो गए, छोटे बड़े मंझोले कई लड़के बच्चे हो गए। इसके बाद उनकी पत्नी पधार गई। वहां का नियम था जैसे पूर्व में था कि पति पधारने पर देवियां पातिव्रत धर्म निर्वाह के लिए अपने पति के साथ प्राण त्याग देती थी, अर्थात सती हो जाती पूर्व में। तो वहां का था कि पत्नी के मरने के बाद पति को जबरदस्ती बांध कर जला दिया जाता था। सुदामा जी ने जब ये देखा तो उनको याद आई अपने श्री कृष्ण की कि प्रभु यहाँ अभी भस्म किए जा रहे हैं, त्राहिमाम रक्षा करो। भगवान ने ऐसे उठाया, बोले लंबी डुबकी मार गए, उठो। कुछ नहीं, न नगर न पतली न पुत्र न। बोले प्रभु ये सब क्या? बोले मेरी माया से था। ऐसे ही हम भी डुबकी लगाए हुए इसी माया में, मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरे पुत्र, कुछ नहीं है, जगदीश्वर भगवान की माया है। इससे मुक्त होने के लिए प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन, निरंतर मन बुद्धि को केवल प्रभु में लगाओ। अगर प्रभु से जरा भी विलग होगी तो ये आपको गिरा देगी, आप समझ नहीं पाओगे। आपको शास्त्रों की बातें झूठी लगने लगेंगी, आप संतों की बातों पर दोष दर्शन करें। वो कह रहे हैं अमृतमय, तो आपको निगेटिव दिखाई देगा। देखो मेरा उपहास किया जाता है, देखो मेरी निंदा की जाती है, मेरे ही विषय में बोला जा रहा हो। अरे भैया बाबा जी बने, प्रभु के विषय में बोलने को तुम क्या हो? तुम्हारे हम भाट है क्या कि तुम्हारा यश गाएंगे? हम इनके हैं, इनका यश गा रहे। इनसे कैसे मिला जाता है, इनकी माया से कैसे बचा जाता है? कौन से ऐसे सूत्र हैं जो तुम्हें गिरा सकते हैं, कौन से ऐसे सूत्र हैं जो तुम्हें बचा सकते हैं? अगर इनको स्वीकार करोगे तुम्हारा मंगल हो जाएगा, और अगर इनको अस्वीकार करोगे तो माया की तरंगे इतनी इतनी दूर ले जाएंगी कि पकड़ से दूर हो जाओगे। और किसी को ऐसा लगता हो कि भगवान बचा लेंगे तो आप स्पष्ट समझ लो, हरिदासों का आश्रय भगवान इसी उद्धार के लिए दिलाते हैं।
जो भगवत अवतार हैं, जैसे बड़े बड़े महापुरुष हैं, वो ये कभी नहीं कहते, वो दास के दासों का दासत्व स्वीकार करने के बाद दास दासो हम, या उन दासों का भी दास, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए, जो हरिवंश उपासक सेवे सदा से ऊता के चरण विचार, दास दासो हम, क्योंकि इससे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। आप किसी भगवत दास का आश्रय ना लेकर और सीधे भगवत आराधना करें तो इतने विघ्न है कि आप उसे निर्वाह नहीं कर पाएंगे। और भगवत दास चल रहा है आगे, तो फिर हरि की माया धीरे 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 उसे आगे बढ़ाती, माया ही आगे छोड़ती जाती, आगे बढ़, और जहां हरिदासों के प्रति प्रतिकूल भाव आया वो मार गई और रुद्ध हो जाएगा। बहुत बढ़िया और तो भले कोई समझ न पावे, नहीं तो जितने बैठे हो वृंदावन धाम में बैठे हो, हम प्यार से पूछते हैं, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा यहाँ राधा केली कुंज में तुम्हारे परमार्थ के सिवा और कोई बात है? सब लोग विचार करके एक अपने घर की तरह बात करते हैं कि अपने विचार, हमारी मुंह चुपरी मत बोलना, आप बोलो। कहीं किसी को ऐसा आभास हो रहा हो यहाँ प्रिया प्रीतम के सिवा अन्य कोई चाल है, या तो अपनी बुद्धि सुधार लो और नहीं हमारे सामने आओ, हम आपको बताएं। आप विचार करके देखो, केवल परमार्थ, केवल प्रिया प्रीतम के लिए। अब इस प्रिया प्रीतम के लिए आपने हमें अधिकार दिया कि आप हमारे गुरुदेव हैं, हमारा मन प्राण आपको समर्पित है। अब हम आपको डांट लगाएंगे, जहां देखेंगे कि ये गया, ये तो बिल्कुल बड़ी गलती हो रही। अब उस डांट को जैसे आपने अपना मन दे करके मुझे गुरु पद पर बैठाला, उसका सम्मान करो। जब हम आपको डांट रहे हैं तो ग्रीवा झुकाकर उस बात को स्वीकार करके आज्ञा पालन करो। जी, आप देखो आगे बढ़ जाओगे। अब आपको लगता है डांट ना लगे, हम जैसा चाहें वैसा गलत आचरण करते रहे और हमारा भूषण हो, तो कोई भी गुरु ऐसा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसका कोई अपना गंदे मार्ग का पति, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। तुम्हारे अंदर की गंदगी दूर करने का तो ठेका लिया है प्रभु और प्रभु के जनों ने, पर आप रुके रहो, आप धैर्य पूर्वक उस बात को मानो। अगर नहीं मानना, नहीं इस मार्ग में चलना, तो मूड क्यों मुड़ाया? और भूलें तो भूलें, तुम क्यों भूलो मालाधारी, तो तुमने मूड मुड़ाया है, भगवद आश्रय लिया है। हमें तो यही समझ नहीं आता कि इन लोगों का लक्ष्य क्या है, कैसे? अभी तो आपको कष्ट ही नहीं पड़ा अपने लोगों को, जैसा कष्ट पड़ा है। गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, सर्दी का समय था, हल्का शाम से ही कोहरा पड़ने लगता है, तब तक कोई गांव मिला नहीं था, गंगा किनारे ही जा रहे थे, 8-10 लोग बैठे थे। इधर नई अवस्था 28 जी, बैठ, कहा रहता क्या है? उनको देख के सल धूर्तता टपकती थी कि शायद है, हो सकता है मारे पीटे, ऐसा बिना किसी कारण के। थोड़ी देर वो उल्टा सीधा आंख मूंदा और मन में विचार किया, प्रभु की जैसी का जाओ जा। मन में ये थोड़ी आया कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आपके लिए जीवन, ये लोग कैसी गाली दे रहे हैं, कैसा बर्ताव, मैंने क्या गलती है, मैं तो विरक्त होकर गंगा किनारे घूम रहा हूँ, चलो घर चलते। डांटे गए हैं, गालियां मिली हैं, लोग मारने पीटने वाले भी, इतनी भी परिस्थितियां, पर श्री जी की कृपा से घर याद नहीं आया, अम्मा याद नहीं है, पप्पा याद नहीं है। ये हमें पता है भले क्रूरता का रूप है, लेकिन आप ही सारी ये नाटक कर रहे हो। हर क्रिया का कारण तत्व कौन है? आप ही तो ना कारण श्री हरिवंश बना। समझो, सावधान हो जाओ, अभी तो आपको कोई कष्ट है। ये जब डायलिसिस होता है ना, जिनसे होता है उनसे पूछना,
एक 4 घंटे होता है। 1 घंटे के बाद हर नस नाड़ी में ऐसा भयानक दर्द होता है जो पूरा खून निकल कर मशीन में जाता है। एक बार 1 घंटे इसलिए कम होता है कि पानी होता है, जब पानी निकलता है तो चलता है। जब वो नसों से सूक्ष्म पानी निकल, कभी कभी एक एक बीता ऐसे उछल पड़ते हैं उसमें, बार बार घड़ी की तरफ दृष्टि जाती है। एक बार के लिए हो तो चलो आंख मूंद लो, कल हुआ आज खत्म, कल फिर होगा। कष्ट का प्रवाह चल रहा है। कोई आपको दिनचर्या में लग रहा है क्या? जब तक जीवन इस मार्ग आप देखो ना, इस मार्ग की तुम पथिक हो, थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ी थोड़ी कष्ट की परिस्थितियां, थोड़ी अपमान की परिस्थितियां हो, आप बात पढ़ते हो प्रभु के मार्ग से। कैसे कैसे तुम सूरवीर हो, इस मार्ग के कैसे योद्धा हो। आखिरकार मृत्यु ही तो होगी और उसका वर्ण करके इस मार्ग में चला जाता है। फिर क्यों ऐसी कमियां हृदय में रहती? ये हमारी भक्ति के लिए बहुत ही बाधक भाव है। अब हमें विचार करना है, नहीं तो बहुत ही लाभ से हम वंचित हो जाएंगे और कुछ नहीं। जैसे आप इस धारा से विमुख होंगे, मंत्र जपने की चेष्टा करेंगे तो जल आने लगेगा, शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको द्वेष वृत्ति का चिंतन होगा, आप संयम से रहना चाहेंगे तो आपको भ्रष्ट करने की सारी व्यवस्था कर दी। मानो मेरी बात, ये हम जानते, अच्छे से जानते हैं। किसी ने गुरुदेव से पूछा था एक बार यमुना के तट पर कि हम माधुकरी मांगते हैं और सब्जी हर दुकान से थोड़ी थोड़ी मांग के बनाते खाते हैं, पर मेरे हृदय में बहुत गंदी वेदना काम की है और मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। महाराज जी ने सीधे शब्दों में उत्तर दिया था कि कहीं न कहीं वैष्णव अपराध है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गुरु जी का ऐसा नहीं हो सकता, कहीं न कहीं गुरुद्रोह वैष्णव अपराध। नहीं महाराज जी, हम तो बहुत सावधान रहते हैं। बोले यमुना जी के समीप बैठे हो, इनसे पूछो, मन में विचार करो, अर्थात यमुना जी को साक्षी करके देखो अंदर। थोड़ी देर में ही उन्होंने बता दिया कि अमुक जगह अमुक ऐसा गुरुजन है, ऐसा हाँ उनकी हमारा ऐसा। बोले जाओ, अभी जाओ, उनके चरणों में पड़ो, जाकर उनसे कहो कि आपके प्रति हमारी दोष दृष्टि हो गई थी, आप क्षमा कर दो या दंड दे दो। देखो तुरंत शांति मिल जाती है। अब आप इस धारा से जैसे हटोगे तो विपरीतता मन देने लगेगा, विपरीत बुद्धि हो जाएगी। आपको संसार की बातें, जो संत निंदा करने वाले हैं, जो अवहेलना, वो अच्छे लगने लगेंगे, क्योंकि बुद्धि विपरीत हो गई। जहां बुद्धि विपरीत हुई तो कदम कदम गिरते चले जाओगे, उठने का चांस नहीं मिलेगा। और कैसी कैसी दुर्दशा होती जीव की। अब ना तो शास्त्र का ज्ञान है, ना इतनी विवेक दृष्टि है कि देख पा रहे हो, तभी ऐसे कदम उठ जाते हैं। सावधान, मौन का आश्रय लो, कम बोलो, संयम का आश्रय लो, कम खाओ। जब भोजन थोड़ा होता है तो सात्विक वृत्ति होती, भजन बनता। जब दबा के यहां से भर लोगे ना तो खट्टी डकारें आएंगी और अधोवायु छोड़ोगे, भजन वजन नहीं होगा। ये हम तुमको अनुभव की सब बातें बताते हैं। थोड़ा 2 रोटी की, थोड़ा सा, फिर 4-6 घंटा 8 घंटा, थोड़ा यहाँ तो सुविधा है अपने को, तो ताकि जब नहीं मिला तो कई दिन मिला तो फिर अच्छे से, तो फिर उसमें कोई गैस की गोली थोड़ी पाली पड़ती थी, कई दिन भूखे रहे, बच गए। थोड़ा आप देख लो, हमारी बात मान के देख लो, कभी पेट भर के भोजन मत करो। देखो बस यही अंतर है, उस वात्सल्य में और इस वात्सल्य में अंतर है। कभी भरपेट भोजन, वो भरपेट, अभी तुमने कम पाया और पाओ, और हम क्या कहेंगे, बहुत पा लिया, कम करो, मत बंद करो, इतना पाओ। क्यों? शरीर का पोषण हो जाए, स्वरूप का पोषण करने की तैयारी करो, बस इतने से हो जाएगा शरीर। अल्पाहार कहा गया, मिताहारी कहा गया है, भिक्षा औषधम कहा गया है। तुम परमार्थ के प्रतीक हो, भिक्षा औषधम, औषधि की तरह भोजन का सेवन करो। थोड़ा भोजन खा, कम बोलो, आवश्यक हो तो बोलो, थोड़ा सो। 1 बजे 1:30 बजे जग गए तुम, 2 बजे 2:15 बजे घंटी बजाओ, पानी पियो, शौच स्नान अपनी दिनचर्या से, बीमार शरीर। ये हम तुम्हारे ऊपर अभिमान जनित छाप नहीं लगा रहे, ये तुम्हें पता है, तुम साधक हो, स्वस्थ हो, जवान हो,
5 बजे यहां से तुम्हारे लिए संदेश भेजा जाए कि चलो मंगला हो रही, क्यों आप विलंब कर आओ, तो तुम्हें शर्म नहीं लगती? कैसे शाद होती? आप विचार करो, कम सो, कम मिलो किसी से, अपना जीवन एकदम समेट लो। कछुआ जैसे भय का अवसर आने पर अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे इंद्रियों को, मन को, व्यवहार को समेट लो, शांत हो जाओ। जिसके संग से भगवत रंग भंग होता है उसका कभी संग न करो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे नातेदार हो, कोई भी हो। जिसके संग से हरि और गुरु के चरणों की निष्ठा और प्रेम बने, बस वही संग करो। नहीं तो असंगोहम पुरुषा, असंग रहो तो आप देखोगे भगवत प्रेम जग जाएगा। और यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य। अब ये बार बार जो हम बोलते हैं, ये अंदर प्रेरणा, शायद समझ जाओ, शायद समझ जाओ, समझ जाओ। संत जन राग द्वेष रहित होते हैं, उनको ना किसी से राग होता है ना द्वेष होता है, पर चेष्टा दिखाई दे सकती है आपको कि ये इनको अधिक प्यार करते हैं और हमको प्यार नहीं करते, या हमसे ये विरोध करते हैं। अगर ऐसा किसी को दिखाई देता हो तो आप समझ लेना ये आपकी वृत्ति है, यहां नहीं। न यहां राग की सत्ता है, न द्वेष की सत्ता है। आप में जहां कोई भी शत्रु दिखाई दिया कि ये इसको परास्त कर देगा, तो आपके साथ प्रतिकूल व्यवहार शुरू हो जाएगा। आपके साथ का मतलब आपके हृदय में बैठा हुआ जो दुश्मन है, तुरंत उस पर प्राप्त। अब आपको लगेगा ऐसा राग द्वेष में वृत्ति। आप मानो आज अपमान करके चले जाओ, कल आपको मिले तो हम ऐसे नहीं देखेंगे ये वही है जिसने पूरा जीवन हो गया इसी को मिटाते थे, राग द्वेष को मिटाते हैं। अब किसी के प्रति राग द्वेष थोड़ी कि ये वही जिसने गाली दिया था, ये वही जिसने अपमान किया था। सच्ची ना, अब तो बस एक यंत्रवत लीला जैसी प्रभु करा रहे। कोई इस भाव में मत रहना वो उनको ज्यादा प्यार करते हैं, उनको ज्यादा समीप हो, उनको ज्यादा। आप जब भाव से रहोगे तो आप देखोगे कि आपके गुरु आपके समीप हैं। अगर ऐसा अनुभव ना हो तो ढूंढ लेना तुमने कोई अन्य आश्रय पाल रखा है, नहीं तो वो गुरु और तुम में भेद नहीं रह जाएगा। तुम्हें बता दें, गुरु और तुम में भेद नहीं रह जाएगा। किसी ने हमसे कहा कि आप अपनी छवि दे दीजिए, उन्होंने कहा तुम ही तो हमारी छवि हो, पीला पहने हो, कंठी धारण किए हो, हमारा मंत्र है जो हर श्वास में चलाने के लिए आज्ञा है। अब तुम रह कहां गए हो? ये भी छवि हमारी ही तो है, समझो ना। जैसे ये छवि हमारी है, ऐसे ये छवि हमारी है, क्योंकि हमारा मंत्र है, हमारी उपासना है, हमारा वेश है, हमारे लिए है, तो हम ही तो है ना। अब दूसरी छवि क्या चाहिए? अगर ऐसा मान लो ये छवि और गुरुदेव यहाँ बैठे, आठों यहाँ पूजा हो रही, गुरुदेव का संयम हो रहा है, गुरुदेव का स्थापन हो रहा है। समझो ये सब बाहरी व्यवहार ये सब छोड़ो, जिसके लिए आप निकले उसमें तत्पर रहो। किसी की मत सुनो, बहुत हवाएं चलती हैं। अगर एक हवा अनुकूल चलती है तो कभी प्रतिकूल हवाएं, गर्म हवाएं चलती है। बचा लो अपने को इस गर्म हवाओं से और निकल चलो अपनी काम। लो राधा 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 राधा।